अस्सलाम वालेकुम। वक़ार अहमद यूके विक्टोरियस एजुकेशन ऑनलाइन आइल्स एट कलर सईदा के साथ मैं हाज़िर हूँ। काफ़ी सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमें यूके वर्क परमिट B1 जो कोर्स है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें दें। मैं सोच रहा था कि एक शॉर्ट सी वीडियो के अंदर आप लोगों को गाइड कर दूं, हो सकता है आपको रनवाई मिल जाए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि B1 कोई कोर्स नहीं होता। B1 एक लेवल है जो आपने अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है जी। आइल्स के अंदर तीन तरह के कोर्स होते हैं। आइल्स लाइफ स्किल A1, जैसे कि मैं अपनी सबका वीडियोस में बता चुका हूँ आप लोगों को कि लाइफ स्किल A1 वो लड़के और लड़कियां करते हैं जिन्होंने यूके से शादी की हो। मतलब पाकिस्तान में अगर कोई लड़का या लड़की है तो उसने यूके बेस्ड अगर सेटलमेंट का केस अप्लाई करना हो तो उसने पाकिस्तान से पहले लाइफ स्किल A1 का कोर्स करना पड़ेगा, या आजकल एक लैंग्वेज सर्ट का कोर्स चल रहा है वो भी चलता है उसके लिए। आइल्स के अंदर तीन कैटेगरीज हैं, लाइफ स्किल, A1 और एकेडमिक और जनरल। डिफरेंस इनका मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। डिफरेंस ये है कि एकेडमिक वो लड़के और लड़कियां करते हैं जिन्होंने स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना हो, हाँ इंग्लैंड के लिए, हाँ किसी भी कंट्री के लिए। जर्नल आइल्स वो लड़के और लड़कियां करते हैं जिन्होंने कोई प्रोफेशनल तालीम हासिल करनी हो, लाइक कोई टेक्निकल तालीम हासिल करनी हो, या PhD वगैरह हो गई, MBBS हो गया, या आजकल यूके के लिए वर्क परमिट के लिए ये चल रहा है जर्नल आइल्स। ठीक है जी। अब मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन के अंदर एक पेज अपलोड करूंगा, उस पेज को भी आपने देखना है, वहाँ से भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। उस पेज के ऊपर मैंने लिख कर भी ये चीज़ें बताई हैं आपको। ठीक है जी। मेरे साथ साथ चलिएगा ताकि आपको सारी चीज़ आपको ठीक तरह से समझ आ जाए। अब देखें, आइल्स के अंदर दो तरह के जो मैंने आपको बताया, लाइफ स्किल A1 जो है ना उसको तो साइड पे कर देना, जो यूके मैरिज वीज़ा के लिए होता है। एकेडमिक और जनरल ये दो जहन में रखें। अब एकेडमिक अगर आप करते हो ना, तो एकेडमिक के लिए आपको पहले ये देखना पड़ता है कि आप एकेडमिक अगर करना चाह रहे हो तो इसके अंदर दो तरह के आगे कोर्स आ रहे हैं, एक सिंपल और एक UKVI। UKVI स्टैंड फॉर यूनाइटेड किंगडम वीज़ा इमिग्रेशन। दोनों का कंटेंट बिल्कुल सेम है, सिलेबस एक जैसा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि UKVI जो है ना ये यूके होम ऑफिस से अप्रूव्ड होता है। ठीक है जी। सिंपल जो आइल्स होता है ना वो आप अगर कर लेते हैं तो आप किसी भी कंट्री के लिए स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन UKVI सिर्फ यूके में चलता है। अब वापस आएँ जनरल की तरफ। जनरल के अंदर भी सेम यही कैटेगरीज हैं। अब जनरल आइल्स के अंदर एक सिंपल जनरल है और एक UKVI है। अगर आपका वर्क परमिट वीज़ा अप्लाई होता है यूके के लिए तो आपने सबसे पहले ये कंफर्म करवाना होता है कि आपका सिंपल जनरल है या UKVI है। ज़्यादातर जो लड़के और लड़कियां ना जो पाकिस्तान से यूके वर्क परमिट के लिए कोर्स अप्लाई करते हैं या करते हैं किसी भी जगह से, वो जर्नल UKVI करना पड़ता है। ठीक है जी। यहाँ पर बेशुमार लोग ऐसे हैं जो फिज़िकली मेरे पास आते हैं या कांटेक्ट करते हैं, कॉल के ज़रिए से रब्ता करते हैं। वो ये कहते हैं जी कि हमने यूके वर्क परमिट के लिए B1 का कोर्स करना है। अब B1 कोर्स नहीं होता, B1 क्या होता है वो मैं आपको आगे चल कर बताता हूँ। आगे चले, जब आपकी ये कैटेगरी निकल आती है ना, खा आप एकेडमिक कर रहे हैं या जर्नल आइल्स कर रहे हैं, एक कैटेगरी आपकी निकल आई कि आपने सिंपल करना है या UKVI करना है। UKVI का मैं आपको बता चुका हूँ। जब आपने ये चीज़ कंफर्म हो जाए तो उसके बाद अगली कैटेगरी आ जाती है कि आपने पेपर बेस देना है या कंप्यूटर बेस। अब पाकिस्तान में जो निज़ाम तालीम है वो है पेपर बेस्ड। हमने चाहे 7th क्लास क्लियर करनी हो, 8th क्लास, 9th क्लास या 10th क्लास, हमने जो भी क्लास क्लियर करनी हो तो हमने 1 ईयर के बाद एक पेपर बेस्ड एग्ज़ाम देना होता है। हमारी जो प्रैक्टिस है वो है पेपर बेस्ड। ठीक है जी। हम कंप्यूटर पर नहीं दे सकते। कंप्यूटर बेस पर अगर आपने टेस्ट देना है तो कम से कम आपको 1 मिनट में 300-350 वर्ड की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। आप ये चीज़ जहन में रखें। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड पर अप्लाई करते हैं ना, अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट करते हैं तो आपको सिर्फ पिज़्ज़ा ही फ्री मिलेगा जो आजकल एडवर्टाइजिंग में चल रहा है। ये चीज़ ध्यान में रखें कि आपने पेपर बेस देना है। अब वापस आएँ B1 की तरफ। जब आप जर्नल आइल्स जर्नल UKVI सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आप पेपर बेस की तरफ आएंगे। जब पेपर बेस आपका होगा तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग ये 4 मॉड्यूल हैं इसके अंदर, और चारों का अलग अलग टेस्ट होता है। अब पॉइंट टू बी नोटेड, ये चीज़ बेशक आप कॉपी पेंसिल लेकर लिख लीजिएगा। लिसनिंग के अंदर
40 क्वेश्चन होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं और इसका अप्रॉक्सीमेटली जो टाइम होता है वो है 30 मिनट। ठीक है जी। लिसनिंग के अंदर कितने सेक्शन हैं? 3 सेक्शन है, 40 क्वेश्चंस हैं और अप्रॉक्सीमेटली इसका जो टाइम है वो है 30 मिनट। आपने 30 मिनट के अंदर अंदर 40 क्वेश्चन करने होते हैं। और याद रखें, आपका जो वर्क परमिट B1 लेवल है ना, वो अगर आपके 40 में से 12 क्वेश्चन ठीक होंगे तो आपका ऑटोमेटिकली लेवल B1 बन जाएगा। यानी कि अगर आपने यूके वर्क परमिट के लिए अगर आपने केस अप्लाई करना है ना, तो आपके 40 में से 12 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप ठीक तरीके से तैयारी नहीं भी करते ना लिसनिंग की, तो तब भी आपके कम से कम 40 में से 10-12 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। सो इसके लिए इतनी लंबी चौड़ी तैयारी करने की या कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। अब आगे आए रीडिंग की तरफ। रीडिंग का जो टेस्ट है इसके अंदर 3 सेक्शन है। ठीक है जी। और इसके अंदर 40 क्वेश्चंस हैं और इसका जो अप्रॉक्सीमेटली टाइम है वो है 60 मिनट। यानी कि अगर 60 मिनट रीडिंग का टाइम है तो 3 सेक्शन है, तो पर सेक्शन के लिए कितना टाइम हो गया? 20 मिनट। सो 20 मिनट के अंदर आपने रीडिंग का एक सेक्शन अटेम्प्ट करना होता है और इसके अंदर कम से कम आपके 14 क्वेश्चन ठीक होंगे 40 में से, तो तब जाकर आपका लेवल B1 बनेगा। वेरी सॉरी टू से, मैं लाइव वीडियो चला रहा हूँ तो हो सकता है मैंने आपको लिसनिंग के जो सेक्शन बताए हैं वो 3 बताए हैं। लिसनिंग के 4 सेक्शन हैं, 4 सेक्शन है लिसनिंग के और अप्रॉक्सीमेटली उसका जो टाइम है वो है 30 मिनट। ठीक है जी। आगे चलें। अब रीडिंग का भी मैं आपको बता चुका हूँ। राइटिंग का जो टास्क है इसके अंदर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एकेडमिक का जो राइटिंग मॉड्यूल है वो थोड़ा सा अलग है और जनरल आइल्स का जो राइटिंग मॉड्यूल है वो थोड़ा सा अलग है। अब तरीकाकार ये करना है कि अगर आप जर्नल आइल्स की तरफ जाते हो ना यूके वर्क परमिट के लिए, तो आपके 2 पार्ट हैं, राइटिंग के भी 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 में आपको 20 मिनट्स दिए जाते हैं और एक लेटर दिया जाता है। आपने वो लेटर लिखना होता है 20 मिनट के अंदर अंदर और 150 वर्ड का आपने वो लेटर लिखना होता है। जो टास्क 2 है उसके लिए आपको 40 मिनट दिए जाते हैं और 40 मिनट्स के अंदर अंदर आपने 250 वर्ड का एक एस्से टाइप करना होता है या एस्से लिखना होता है, सॉरी। अब ये चीज़ें आप जहन में रख लें। अब इसके बाद आगे चले, आपका स्पीकिंग का टास्क है। स्पीकिंग का जो टेस्ट है ये 11 to 14 मिनट का टेस्ट होता है और ये फेस टू फेस टेस्ट होता है बिटवीन यू एंड एग्जामिनर और इसके अंदर 3 पार्ट हैं। अब पार्ट क्या हैं वो अगर आप चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप वहाँ पे रब्ता कर लीजिएगा। मैं आपको सारी चीज़ें अलग अलग से इनका जो डेटा है वो आप लोगों को सेंड कर दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये चीज़ जहन में रखें कि B1 कोर्स नहीं होता, B1 एक लेवल होता है जिसको आपने अटेम्प्ट करना होता है। लास्ट में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, चूँकि 15 ईयर्स से मैं आइल्स या एम्बेसी के साथ काम कर रहा हूँ। आइल्स एकेडमिक की, आइल्स जर्नल की, टॉइक की मैंने तैयारी करवाई। इसके अलावा एक पहले कोर्स होता था सिटी इन गिल्स, वो भी करवाता रहा हूँ। सो ये चीज़ मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूं कि आप जब अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाते हैं ना, वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो काइंडली आप स्कूल का दूसरे तीसरे दिन नहीं विज़िट कर सकते तो कम से कम मंथ में एक विज़िट ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि जब हमारे पास स्टूडेंट आता है ना आइल्स की तैयारी करने के लिए, तो लोग ये समझते हैं कि हमारे पास कोई तिलिस्मी चिराग है जिसको हम रगड़ेंगे, उसके अंदर से एक जिन निकलेगा और हम कहेंगे कि इसको इतने बैंड चाहिए, इसको क्लियर कर दो। ऐसा सीन नहीं होता। हमें बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ी तैयारी करवानी पड़ती है स्टूडेंट्स को। और स्टूडेंट्स को यहाँ पर उसकी बेस इतनी ख़राब मिलती है हमें कि हम पहले उसकी बेस ठीक करें या उसकी आइल्स की तैयारी करवाएं। सो मसला ये है हमारे स्टूडेंट्स के साथ कि सबसे पहले कि जिन स्कूलों कॉलेजों में हम अपने बच्चों को दाखिल करवाते हैं वहाँ पर रट्टा सिस्टम है, वहाँ पर स्टूडेंट्स को ये चीज़ें तैयार नहीं करवाई जाती। अगर बेस उसको वहाँ पर तैयार करवा दी जाए ना, तो जब हमारे पास आएगा आइल्स करने के लिए तो हम उसको आइल्स के ट्रैक पर डालेंगे। हम उसको 1 मंथ या 2 मंथ लगाकर उसको बेसिक ग्रामर, उसकी लैंग्वेज पे ग्रिप कराते हैं, फिर उसके ऊपर आइल्स डाल देते हैं। इधर से उसके घर वाले हमसे कांटेक्ट करते हैं, जी 3 माह हो गए अभी तक बच्चा तैयार नहीं हुआ। सो देखें, हम उसकी पहले बेस ठीक करें या उसको पहले आइल्स की तैयारी करवाएं, तो ये तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि पहले उसकी बेस ठीक करवाएं, ठीक है। लेकिन फिर भी चूंकि हमारा रिस्क इस काम में लिखा हुआ है तो हमें क्या करना पड़ता है कि उसकी पहले बेस बनानी पड़ती है। देखें, हम भी अपनी एक ऑफिशियल रेपुटेशन को सामने रख कर स्टूडेंट्स की तैयारी करवाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी आप लोगों की गलती यह है कि नीम हकीम ख़तरा जान, नीम हकीम ख़तरा ईमान। पाकिस्तान में, मैं माजरत के साथ अपने मुल्क का नाम लेकर ये कह रहा हूँ, हमारे यहाँ ये एक ट्रेंड बना हुआ है कि 2 साल आप किसी अच्छे से डॉक्टर के नीचे लगाएं, काम करें और उसके बाद तीसरे साल आप अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाएं। हमारे काम को लोगों ने पार्ट टाइम बिजनेस बनाया हुआ है। अब मुझे नहीं पता, मुख्तलिफ शहरों के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पार्ट टाइम आइल्स करवा रहे हैं,
ठीक है जी। किसी स्कूल कॉलेज में एज ए टीचिंग जॉब कर रहे हैं, उधर से भी महाना कमा रहे हैं, और पार्ट टाइम उन्होंने बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स को खामखा उनका टाइम वेस्ट करने के लिए उनको तैयारी ठीक तरह से नहीं करवाते, ठीक है जी, और वो ठीक तरह से उनकी बेस तैयार नहीं करवा रहे। अब इसके अलावा अगली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये भी आप लोगों की गलती है कि आप मॉनिटर किया करें, चेक किया करें अपने बच्चों को कि बाकायदा यहाँ पर इसकी तैयारी हो रही है, आया इसको वहाँ पे कोई चीज़ समझ आ रही है कि नहीं। अगर आप बच्चे से नहीं पूछ सकते तो आप डायरेक्ट टीचर्स के कॉन्टैक्ट में रहें और अपने बच्चे का मुआवजा करें, मुआयना करें, चेक करें कि आया उसको सही तरीके से ये चीज़ें तैयार हो रही हैं कि नहीं। इसके बाद जब आपके बच्चे का स्कूल कॉलेज के अंदर जब आपकी बेस ठीक हो जाएगी तो फिर जब वो हमारे पास आएगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी रिसेंटली मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे कांटेक्ट में एक लड़का आया, उसकी तालीम पाकिस्तान में डबल MA उसने किया हुआ है। जब डबल MA उसने किया हुआ है तो मैं ये सोच रहा था अपने जहन के मुताबिक कि शायद इसकी जो बेस है वो तैयार करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब मैंने उसका एक टेस्ट लिया, आपको पता है कि लिसनिंग का टेस्ट विदाउट ग्रामर क्लियर हो जाता है, रीडिंग का टेस्ट विदाउट ग्रामर क्लियर हो जाता है, राइटिंग और स्पीकिंग का टेस्ट आपका तब तक क्लियर नहीं होता जब तक आपकी ग्रामर के ऊपर ग्रिप ना हो। सो ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों ने ये चीज़ चेक करनी होती है कि आया इसकी बेस ठीक है या नहीं, ठीक है जी। सो दो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई कि फ्यूचर में अगर आपका बच्चा अभी से मैट्रिक का स्टूडेंट है, FA का स्टूडेंट है या BA का स्टूडेंट है और आपके जहन में ये प्लानिंग चल रही है कि फ्यूचर में इसका मैं स्टडी वीज़ा अप्लाई करूँगा या इसका वर्क परमिट अप्लाई करूँगा या फ़ॉरेन किसी कंट्री में स्टडी वीज़ा के लिए भेजूँगा, तो फौरी तौर पर उसकी बेस जो है ना वो ठीक करवानी शुरू कर दें। बेस ठीक नहीं होगी तो वो IELTS में अच्छे मार्क्स नहीं ले पाएगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई कि लोगों ने हमारे शोबे को पार्ट टाइम बिज़नेस बनाया हुआ है। आप कभी भी धोखे में मत आएँ, ठीक है। हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 15 ईयर्स एक्सपीरियंस लेकर और 8.0 बैंड लेकर बैठे हुए हैं, और हम अगर यहाँ पर बैठे हुए तैयारी करवा रहे हैं तो हमें किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है या हमारा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। मेरा अपनी ज़ात के साथ कंपटीशन होता है कि मैं हर दिन वो काम करूं जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। मुझे पता है कि अगर मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा या बेहतरीन पैकेज लेकर आऊँगा तो आप इंशाल्लाह मेरे साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। सो मैं इसी चीज़ पे बिलीव करता हूँ। सो आप ये चीज़ चेक किया करें कि आपका बच्चा जिस इदारे में जा रहा है वहाँ पर इसको प्रॉपर तैयारी करवा